श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली नंदकंद भगवान की जय। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। आज कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है और कार्तिक मास महात्म्य कथा आज से प्रथम अध्याय आप लोगों के विशेष आग्रह पर प्रारंभ की जा रही है। आज पहला दिन और कथा का पहला अध्याय कहा जाएगा पूर्णिमा का अध्याय, आश्विन पूर्णिमा, जो कि कार्तिक महात्म्य का प्रथम दिवस कहा जाता है। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। अब नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे भगवान, कार्तिक में सुंदर व्रत कहो जिससे कार्तिक को प्राप्त कर सुव्रत लोग जीवें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, मैं अपना विधिवत व्रत कहता हूँ। यह व्रत पापों को नाश करता है, वह परम पवित्र है और सौभाग्यवती स्त्रियों को विशेष करके करना चाहिए। इसके करने से कभी विधवा नहीं होती। नारद फिर बोले कि महाराज, किस महीने में, किस तिथि में, किस विधि और पूजा सामग्री से यह उपवास व्रत करना चाहिए। ऐसे सुन के ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तेरे स्नेह से मैं कहता हूँ, तू सुन। गुप्त रूप से गुप्त बहुत ही शुभकारी वह व्रत है। स्त्रियां अपने सुंदर भाग्य होने के लिए आश्विन सुदी में पूर्णिमा को विशेष रूप से विधिपूर्वक नक्त व्रत करें। हे पुत्र, चतुर्दशी को रात्रि में स्त्री लोग मुख मार्जन करके प्रातः काल में बड़ा उत्साह करें और नंदी संगम में व नंदी नदी में व सरोवर में या देवकुंड में या कूप में व घर में स्नान करना चाहिए। और व्रत के पहले दिन एक में सिर मल के स्नान करना और व्रत के दिन देह स्नान विधि पूर्वक करके पवित्र युक्त मन तथा कर्म और वाणी से विधाता का स्मरण करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। सो ऐसे कि एक हे जगत के कारण, देवताओं के स्वामी, सब सृष्टि के करने वाले मेरे पति का सदैव रक्षण करो, मेरी संतति बढ़ाओ। यह मंत्र पढ़ के सूर्य को प्रणाम करके उसके पीछे सुंदर उत्तम कपड़े धारण करें और कार्तिकी स्त्री को विशेष करके सोने के तथा चांदी के, मणि के चित्र विचित्र आभूषण धारण करने चाहिए, क्योंकि आभूषण धारण करने से सुंदर भाग्य रूप ऐश्वर्य, सुंदर संतति प्राप्त होती है। परंतु दिन को भोजन तथा पानी नहीं पीना चाहिए और गीत, बाजा, पाठ, कथा श्रवण और आभूषण, इनसे सब दिन बिताएं। अर्थात दिन में भोजन एक ही समय संध्या काल में करना है और पानी नहीं पीना है और गीत, संगीत, बाजे से कथा का श्रवण करना है। आभूषण पहनने हैं दिन में। और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि नारद, उसके पीछे सायंकाल में हमारा उत्सव करें। फिर सायंकाल होते ही शाम के समय में प्रभु की प्रतिमा के सामने सुनो, सोने व चांदी व मणि की या तांबे या मिट्टी की या गोबर की प्रतिमा बनाए। जरा लाल वस्त्र करके ओढ़ाकर अर्थात लाल वस्त्र पहना करके यत्न से चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, निवेद्य इत्यादि, तांबूल, दक्षिणा इत्यादि से पूजन करें। फिर उस प्रतिमा के आगे क्षीर सागर का मंथन करना, अर्थात चांदी इत्यादि के पात्र में दूध डालना चाहिए और सोना इत्यादि की मथनी बना करके व्रत करने वाली स्त्री मथे। ऐसे ब्रह्मा जी की प्रार्थना करे कि हे विधे, हे विधे,
हे दाता, गौ का, भैंस का, बकरी का दूध मथने के वास्ते अपने भोग के लिए मेरे को दो। और फिर वैसे ही बोले कि हे विधे, हे विधे, हे विधे, हे धाता, गौ, भैंस, बकरी का दूध भोग करने को मुझको देवें। पुत्र नाती सहित संतति दो और बहुत धन धान्य दीजिए। हमेशा ऐश्वर्य के वास्ते दासी गण दो। ऐसे मंत्र पढ़ते अथवा पढ़ाते दूध को मथें। सो दुख सुंदर भाग्य पुत्र व पौत्र युक्त संतति मिलती है, उसके पीछे ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसी प्रकार कुल वृद्धि को तथा कुल वृद्धाओं को सुंदर पकवान से तथा पीने के लिए स्वादिष्ट दुग्ध आदि से संतुष्ट करें। अब कुल वृद्धा कहते हैं सास, बड़ी सास तथा ननंद तथा फूफा व सास इतनी कुल वृद्धा कहलाती हैं। इनका दान, मान और विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। अब ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे तात, हे पुत्र, इनके पूजन से कुल सुखी रहता है। इससे भोजन दक्षिणा आदि करके इस पूर्णिमा को इनका पूजन करना चाहिए। फिर आप भी नक्षत्रों को देख करके भोजन करें तथा पानी पीवें। ऐसा कहा है कि नक्षत्र दर्शन से नक्त व्रत होता है। ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है, इसलिए नक्षत्र देख के विधि से भोजन करना चाहिए। नक्षत्र अर्थात तारों को देख करके इस व्रत को खोलना चाहिए और भोजन करना चाहिए। आश्विन महीने की भी पूर्णिमा को यह उत्तम ब्रह्मा जी का व्रत होता है। हे नारद, इस व्रत का महात्म्य सुनो। यह पापों का नाश करता है, सब कामना पूरी करता है, तो तत्वज्ञानियों को मुक्ति देता है। जो फल सर्व तीर्थ स्नान में होता है तथा सर्वदान में जो फल होता है, इससे कोटि गुण ज़्यादा फल विधि व्रत करके होता है। आश्विन महीने की पूर्णिमा के उपवास करने से हजारों अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। हजारों पूर्व जन्मों के पातक आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के व्रत से भस्म हो जाते हैं। तीर्थ सेवन से, दान से, तप से, यज्ञों से भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते जैसे कि इस व्रत को रखने से होते हैं। इसलिए यह व्रत सब लोगों को सुख प्राप्त कराने वाला है। ऐसे देव के व्रत में जो कपूर का दीप देता है, वहाँ करोड़ों कपिला गौ का दान फल को पाता है। और जो रात में केसर सहित कपूर का दीप देता है, सो अपने 10,000 कुल सहित मोक्ष को प्राप्त करता है। और इस ब्रह्मा जी के व्रत में कपूर अथवा कस्तूरी सहित जो धूप देता है, सो विष्णु भगवान के मंदिर को जाता है। इस ब्रह्मा के व्रत में जो स्त्री सुंदर दिव्य कपड़े दान करती है, सो कपड़ों के सूत्रों की संख्या इतने मनवंतर विष्णु भगवान के मंदिर में वास करती है। और जो रत्न जड़ित आभूषण देती है, सो बहुत समय तक ब्रह्मलोक में वास करती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप, मुख में नाम, पेट में नैवेद्य, मस्तक में निर्माल्य धारण करती है, सो पतिव्रता कहलाती है। पूर्णिमा का दिन गए सायंकाल होते ही ब्रह्मा को सुंदर कपड़े पहनाकर विधि पूर्वक पूजन करें। कुमकुम, पुष्प, धूप, दक्षिणा आदि से ब्रह्मा का पूजन करके अनेक प्रकार के दान देके दक्षिणा सहित नैवेद्यों से पूर्वोक्त कुल वृद्धों की पूजा करें, अर्थात अपने घर के बुजुर्गों का पूजन करें। और फिर ब्राह्मणों को भोजन करा करके प्रणाम करके विदा करें। हे नारद, इस प्रकार व्रत विधि करके इस व्रत संबंधी मंत्र पढ़ें और फिर आप भी भोजन करें। अब वही मंत्र कहते हैं, हे प्रभु, तुम्हारी प्रीति के लिए हमने यह व्रत किया। इसमें जो कुछ भी कमी हो, तुम्हारे प्रसाद से वह पूरी हो जाए। और ब्रह्मा के व्रत का महात्म्य गाना, बजाना, नाचना ब्रह्मा जी की को प्रीतिकारक है, पवित्र है। कहने का सामर्थ्य नहीं कि कितना महात्म्य कहा गया है। जो मनुष्य इनको भक्ति से सुनता और सुनाता है, सो निस्संदेह अश्वमेघ यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली नारायण भगवान की जय। एक आवश्यक सूचना, अगर आपको यह कथा अच्छी लगे या इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई गलती हो तो कृपया आप इसके नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।